स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम प्रमेय 6.1 का हम प्रमाणित करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम इस प्रमेय को और सरल तरीके से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने अपनी क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर टीचर से इसको पढ़ा होगा, क्या पता किसी बच्चों को समझ में आई नहीं हो या फिर किसी बच्चों को लॉन्ग मेथड लगा हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए और आसानी से आप इसको लिख सकें। तो जैसे ही बच्चों आपको पता है कि थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय प्रश्नावली 6 की एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय के अंदर ये कहा गया है कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा की क्या करना है, यहाँ पर समांतर रेखा खींची जाए। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर काटने पर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो इस बात को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर में क्या क्या दिया गया वो हम देख लेते हैं। दिया है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। जितने भी बच्चे जो वीक बच्चे हैं, जिसको ये जो प्रमेय समझ में आई नहीं होगी, या फिर जो होशियार बच्चे जिनके लिए लॉन्ग लग रही होगी या फिर वो वापस से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार ये जो प्रमेय एकदम सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर अगर किसी बच्चों को लगे कि सर हमें कंसेप्ट भी समझना है अच्छी तरीके से, है ना, इस क्लास को और बड़ी करे, तो मैं क्या करूँगा, पूरे प्रमेय समझाने के बाद में आपको यहाँ पर इसके आगे जो इसके अंदर कंसेप्ट यूज में है उसको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि प्रमेय सही तरीके से कहती क्या है मैं। ठीक है, लेकिन पहले हमारा यहाँ पर जो इसमें उद्देश्य है कि हम इसको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सरल कर सकें, वो हमारा मोटिव है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले मैं ध्यान रखना है, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई, जो क्या कर रही है, जो AB व AC को बिंदु किस पर, D व E पर काटती है। ठीक है, यहां तक हमें जो दिया गया तो हमने लिख लिया कि यहाँ पर D और E पर काटती है। फिर यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रमेय के आधार पर, देखो बच्चों आप इस प्रमेय की रीडिंग करना, प्रमेय में लिखा हुआ है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने के अंदर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को यहाँ पर क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब अनुपात का मतलब ये है कि यहाँ पर काट रही है ना D और E के ऊपर, तो AD/DB बराबर होना चाहिए AE/EC के। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके अंदर AD/DB बराबर क्या होना चाहिए, AE/EC के। ये लो, हमने ये भी ले लिया कि AD/DB बराबर है AE/EC के। रचना हमें करनी है इस सवाल के अंदर। रचना के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर रचना के अंदर में क्या करना है, पहला पॉइंट यहाँ पर है ना, रचना के अंदर एक तो में काम ये करना है कि यहाँ पर BD, एक तो BE और एक CD को मिलाना है। एक काम हमें रचना के अंदर करना है कि यहाँ पर BE व CD को मिलाया। एक काम तो अपना ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम हमारे पास क्या रहेगा रचना के अंदर, हमें यहाँ पर रचना के अंदर जो DE है, ठीक है, DE यहाँ पर हमें क्या करना है, लंब देना है इसके ऊपर ऐसे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना है, इसको मान लेते हैं अम। ठीक है, तो DM को हमने लंब दिया है किसके ऊपर, DM को हमने लंब दिया है किसके ऊपर, AE के ऊपर। DM को हमने लंब दे दी किसके ऊपर, AE के ऊपर। और सेकंड इसी के साथ में यहाँ पर जो ये होने वाला है, इसको हम 90 डिग्री यहाँ पर कोण देने वाले हैं, तो इसको हम नाम दे रहे हैं अन। तो EN जो है
लंब है किसके ऊपर, AD पर। तो इस प्रकार से हमने रचना कर ली। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है यहाँ पर, प्रमाण के अंदर, प्रमाण या उत्पत्ति जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो प्रमाण के अंदर में देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर दो त्रिभुज निकालने हैं। वो दो त्रिभुज कौन कौन से, एक त्रिभुज इसके अंदर कॉमन रहने वाला है ADE और B, देखो AD इसके अंदर कॉमन रहेगा, क्या करना है हमें, AD को कॉमन रखना है। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज BED या फिर BDE का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी के आधार पर, तो त्रिभुज ABC में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल आपको सीधे लिखना है, क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज BDE का, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। तो सबसे पहले AD का हम देखते हैं, ADE के अंदर तो ADE त्रिभुज के अंदर आपको किस बात पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक बार इसको हटा देते हैं, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि सर आप हमें सिर्फ ये समझा रहे हो। तो त्रिभुज कौन सा हमारे पास, ADE। तो इस त्रिभुज के अंदर हमें देखो आधार तो मिल जाएगा, 3 आधार बन रहे हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई कहाँ से लेंगे, इसकी ऊंचाई के लिए हमें जो EN दिख रहा है ना, वो इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। इसलिए अगर ये ऊंचाई ले रहे हैं तो ये से हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये आधार लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा AD और ऊंचाई क्या हो गई यहाँ पर EN, ऊंचाई हो गई हमारे पास EN अपॉन, अब BDE के अंदर देखते हैं, BDE के अंदर इसके अंदर देखो ऊंचाई क्या है इसकी ऊंचाई हमारे पास ये रहेगी EN। तो इसलिए हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा BD। तो 1/2 इंटू आधार हो गया BD, या फिर हम ले सकते हैं DB, ठीक है, सवाल सोल्व करने के हिसाब से DB लेके आना है, इसलिए इंटू EN तो है ही, क्योंकि इसके दोनों के अंदर इसका लंब एक ही है, तो ये EN। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तुम्हारे पास क्या आया, AD अपॉन DB, ये आ गया, ठीक है पहले का। तो समीकरण क्या हो गया, 1। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमें किसको लेकर के आना है, यहाँ पर देखो हमें ध्यान रखना है, इसी प्रकार से कौन सा, अब वापस से देखो हमें ये दो त्रिभुज ले लिए, अब हमें यहाँ पर कौन सा लेना है, क्षेत्रफल किसका, यहाँ पर ADE अपॉन क्षेत्रफल किसका, अब देखो यहाँ BDE लेना है यहाँ पर, है ना। तो इसको आपस हम लिख लेते हैं, हमने जो ये हटाया था इसको हमने आपस लिख लेना है। क्यों बच्चों, ध्यान से समझना है, आसानी से आपको समझ में आएगा जरूर। सवाल अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपस वीडियो को रिवाइज कर लेना, 2-3 बार देखोगे सच में आपको जरूर समझ में आएगा। इसको लिखना, अगर आप लिखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से याद होगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पर इस बार हमने BDE लिया है ना, पहले हमने BDE लिया, BDE। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर हम ले रहे हैं, इसके अंदर देखो BCE, ठीक है, BCE हम इसके अंदर ये वाला CDE, ये वाला CDE, ये हम लेने वाले CDE, और ये तो कॉमन रहेगा ADE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CDE हमने ले लिया। तो 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू आधार क्या है, आधार हमारे पास देखो पहले हम देख लेते हैं ADE के अंदर। अब क्या कर रहे हैं, इसको सफा कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, है ना। आप भी अगर पेंसिल आपके पास रहे, पेंसिल इसको चित्र को बनाना आप, तो आप भी इसको क्या कर सकते हो इस प्रकार से, ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। तो CDE ले रहे, तो ADE के अंदर सबसे पहले 1/2 आधार। अब देखो यहाँ इसको हमने ऊंचाई माना है, तो इसका आधार क्या हो गया, AE आधार हो गया, AE अपॉन क्या हो जाएगा, AE इंटू क्या हो जाएगा, देखो AE इसके अंदर आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं DM, ये हो गया DM। सेकेंड बार के अंदर देखो 1/2 इंटू, अब CDE ले रहे, त्रिभुज अपना CDE कौन सा है, ये रहा CDE, है ना। तो CDE के अंदर यहाँ पर देखो ये इसकी ऊंचाई है DM, तो आधार क्या लेना पड़ेगा, हमें EC आधार लेना पड़ेगा। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC, ठीक है,
ई सी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये डी एम, ये लो ये हो गया डी एम। तो ई से ई ये इसके अंदर डी एम से डी एम कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तुम्हारे पास बचा क्या ए अपॉन ई सी, ये समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर ये ई सी हो गया। सवाल वापस से देखो थोड़ा और वेव करते हैं। यहाँ तक हमने क्या लिखा दिया है, जो त्रिभुज के अंदर दिया हुआ था प्रमेय के आधार पर आपको लिख लेना है। सेकंड बार सिद्ध करना है एडी अपॉन डी बी बराबर हो गया ए अपॉन ई सी, ये आपको ले लेना है। रचना आपको दो प्रकार की करनी है, एक तो नीचे वाले से मिलाना है आपको और एक यहाँ पर लंब देने हैं 2, है ना, ये बात हो गई। फिर हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का। तो ए डी अपॉन बी डी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी आधार इंटू ऊंचाई। और यहाँ हमने इसको काट दिया, सोल्व किया तो ए डी अपॉन डी बी समीकरण 1। इसको इसी प्रकार से हमने सोल्व किया तो यहाँ पर कटने के बाद में ए अपॉन ई सी आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी के। तो यहाँ ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी के आ तो रहा है, लेकिन ये अभी दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन है, ए डी तो है, इसके अंदर भी ए डी है, लेकिन नीचे की तरफ जो बी डी और सी डी है वो अलग अलग है, इसलिए समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं होने वाले। इसको बराबर करने के लिए हमें एक और कंसेप्ट लेकर के आना पड़ेगा जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, है ना। तो उसको लेकर के आते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रूफ करके सिद्ध करने वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको अब ध्यान रखना है एक छोटी सी बात और जो आपके 9th क्लास के अंदर थी, जो मैं आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, उसको देखो। अब जो 9th क्लास वाली बात है उसको ध्यान से देखना, है ना। उसमें आपको हम अगर मान लो बी डी ई और सी डी को बराबर कर दें तो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गया। और जैसे समीकरण 1 और 2 बराबर हुआ, हमारा जो प्रूफ करने वाली वैल्यू है वो भी प्रूफ हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 को प्रूफ करें कैसे, तो एक प्रमेय है 9th क्लास के अंदर। हम यहाँ पर अगर त्रिभुज, यहाँ पर अगर हम कह दें कि क्षेत्रफल त्रिभुज किसका बी डी ई बराबर है क्षेत्रफल किसके त्रिभुज सी डी ई के, और इसको समीकरण 3 मान ले, तो आप कहोगे सर ये कैसे बराबर हुआ, कैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रमेय ये थी कि अगर इसके प्रूफ के लिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो इस आधार पर यहां पर हमने क्या किया, इसको बराबर बताया है। समझ गए, ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मतलब इसका विस्तारण है कि क्यों हमने इन दोनों को बराबर माना है। अब इस आधार पर हम यहां पर कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिखने वाले हम, समीकरण 1 व 2 और 3 से हम लिखने वाले हैं ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी यहां पर किसके बराबर हो गया, ए अपॉन ई सी के, और यही हमें प्रूफ करना था। समझ गए मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहां पर ये प्रमेय बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर दी। आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी और स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई तो आप क्या करना, इस वीडियो को रिवाइज जरूर करना। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके इस वीडियो बनाई है, कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब देखो वापस से मैं थोड़ा सा इस पे कंसेप्ट की डिस्कशन कर लेते हैं ना। अगर आप कंसेप्ट की अगर ये डिस्कशन पे अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको जरूर इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है, आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर कंसेप्ट से पहले ये सवाल अगर आपने नहीं देखा है तो आप आराम से 1-2 बार और देख लेना। ठीक है, इसी मेथड से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, कोई एक नंबर में नहीं कटने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहता है,
कंसेप्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, बच्चों को डाउट रह सकता है कि सर यहाँ पर ये ADE है, ठीक है, ADE है ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर आपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्यों लिया, ये भी बहुत सी बार बच्चों को डाउट रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रमेय के सिद्ध करने के अंदर हमें बहुत सी बार ये ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यू में निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हल्का हल्का हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर इसका आधार AD ना लेकर के अगर मैं DE लेता तो क्या यहाँ पर कोई DE है? नहीं है, नहीं है ना। तो फिर कैसे हम प्रूफ कर पाते? इसलिए यहाँ प्रश्न हमें करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में लगाना ही है, वो इसका फॉर्मूला होता है। और इसकी ऊंचाई हमारे पास थी नहीं, तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर लंब दे दिया, ठीक है। और जिस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं होती, जैसे मान लो ये 2-3 त्रिभुज, इस प्रकार से मैं आपको समझाऊं, अगर ये त्रिभुज रहेगा तो इसकी ऊंचाई कहाँ रहेगी, इसकी ऊंचाई बाहर की साइड में रहेगी ऐसे। तो वैसे ये त्रिभुज ऐसे घुमा हुआ है, ये जो BDE दिख रहा है आपको, ये BDE है ना, ये क्या है, घुमा हुआ है। तो इसकी ऊंचाई जो रहेगी ना वो इधर वाली है, समझ गए, इसकी ऊंचाई ये रहेगी। और इस त्रिभुज की ऊंचाई देखो, ये त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, इस साइड में ऐसे बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या है, अंदर की साइड में है। ऐसे वाले त्रिभुज की ऊंचाई जो रहती है वो बाहर के साइड में रहती है। मतलब ये एक प्रकार का कौन सा कोण है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई जो लंब है वो उसके बाहर रहता है, और न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब है वो उसके अंदर रहता है। समकोण त्रिभुज का लंब कहाँ रहता है, उसके यहाँ पर लंब ही उसका लंब होता है समकोण त्रिभुज में, तो ठीक है, उसकी भुजा के ऊपर ही रहता है ना। तो इस आधार पर यहाँ पर ये हो गया। सेकंड बार के अंदर में देखो AE लेकर के आना था, तो हमने क्या किया, उधर वाले त्रिभुज को ले लिया। इस बार हमने क्या किया, इस त्रिभुज का हमने लंब ही चेंज कर दिया। यहाँ पर ये लंब ना लेकर के हमने ये वाला लंब ले लिया, त्रिभुज तो वो यूज किया था हमने, और इस प्रकार DM हमारे पास में आ गया, और CDE हमें ये देखने को मिल गया। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर AD/DB ये तो हो गया। लेकिन देखो बच्चों, ये प्रमेय को ध्यान रखनी है। प्रमेय क्या कहती है कि अगर मान लो कि 2 त्रिभुज है ना, वो 2 त्रिभुजों की प्रमेय बहुत से प्रोसेस की गई। जैसे मान लो मैं आपको कहाँ समझाऊँ, इसको तो आपने देख लिया होगा, तो यहाँ सफा कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये 2 समांतर रेखाएं इस प्रकार से, ठीक है, 2 समांतर रेखाएं हैं। अब 2 समांतर रेखाएं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 बिंदु बना लिए, AB हमने यहाँ पर बिंदु बना लिए, तो ये एक प्रकार से आधार हो गया। अब अगर मैं मान लो 2 समांतर रेखाएं हैं, अगर मैं एक त्रिभुज ऐसे बनाता हूँ, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया और एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो अब इस प्रकार से देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, ABC, ABD, ABE 3 त्रिभुज बन गए। अब ये त्रिभुज क्या है, तीनों, ये तीनों त्रिभुज क्या है कि यहाँ पर एक तो समांतर रेखा के बीच में है और एक ही आधार के ऊपर बने हुए हैं। तो ये प्रमेय कहती है कि अगर एक ही आधार पर बने हुए हो और समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो इन त्रिभुजों, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। समझ गए। तो आपको इस बात को ज्यादा गहराई में ना जाकर के बस ये समझना है कि एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है किसका, क्षेत्रफल किसका, ABC का बराबर है किसके, क्षेत्रफल किसके, ABD के, ABD के, और बराबर है किसके, त्रिभुज क्षेत्रफल ABE के, क्षेत्रफल ABE के। मतलब इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इस आधार पर हमें ये प्रमेय प्रूफ की। ज्यादा बड़ा नहीं है इस प्रमेय, बस थोड़ी सी यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो 3 स्टेप, 1, 2 और तीसरी स्टेप ये लाइन वाली, ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार लिखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको कितने अच्छी तरीके से इस प्रमेय को समझाने की कोशिश की है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो बच्चों आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर अगर आपको कुछ समझना है तो इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको इसी से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों।